नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ पोइट्री का सेकंड चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, जो शायद आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आए, मैं उम्मीद रखता हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को यदि इस वीडियो के माध्यम से यह चैप्टर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको इसी प्रकार की हर एक वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो देखिए, पहला चैप्टर का पहला स्टेंजर इस प्रकार: फार फार फ्रॉम गस्टी बेच दी चिल्ड्रंस फेस। तो फार फार मतलब इसको बड़े ही तरीके से आपको बताएंगे। फार फार मीन्स दूर दूर, फ्रॉम मीन्स से, गस्टी मीन्स प्रबल, वेव्स मीन्स लहरें, दी चिल्ड्रंस फेस उन बच्चों के चेहरे। तो प्रबल लहरों से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे। लाइक रूटलेस बीड्स द हेयर टर्न्स राउंड देयर पिलर। तो बिना जड़ों वाली जंगली घास फूस की तरह बाल इनकी पीली त्वचा पर बिखरे हुए हैं। तो लाइक मीन्स समान, रूटलेस मतलब इस प्रकार का जंगल जहाँ पर कोई घास फूस ना हो। उसी प्रकार उनके जो बाल थे, तो लेखक उनके बालों का वर्णन एक बिना पेड़ के जंगल के बारे में प्रतीत करते हुए उन बच्चों के बालों के बारे में बताते हैं कि उनके जो बाल थे वह पूरी तरह से मुड़े हुए थे, और देयर पेलर और उनकी जो त्वचा थी वह किस प्रकार की थी, वह भी एक विहीन, पीली सी और मतलब रक्त विहीन थी, वह भी बिखरी हुई थी। तो दूसरी पंक्ति में है द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड। तो द टॉल गर्ल मतलब, टॉल गर्ल मीन्स होता है लंबी लड़की, विथ हर जो उसकी, वेटेड मीन्स वजन से, डाउन मीन्स नीचे झुका हुआ था, हेड मीन्स सिर। तो क्या है, उस लंबी लड़की का सिर झुका हुआ था। ठीक है। द पेपर सीमिंग, तो किसके समान, एक कागज जैसे दिखने वाली, जो कागज जैसी दिखने वाली जो लड़की थी वह कागज जैसे दिखने वाली थी, और जो उसका शरीर था बड़ा दुबला पतला और वह बहुत ही असहनीय थी। उस प्रकार उसका जो सिर है वह नीचे झुका हुआ था। फिर देखिए बॉय विथ रैट्स आई, जो अब यहाँ पर उस लड़की के बाद अब एक लड़का जो है उस लड़की के बारे में कवि बताता है। तो बॉय मीन्स लड़का, विथ रैट्स आई जो वह लड़का था उसकी आंखें चूहों की आंखों जैसी थी। किस प्रकार की थी, एक चूहे की आंखों जैसी प्रतीत हो रही थी। तो फिर आगे देखिए, द स्टैंड अनलकीली हेयर ऑफ ट्वाइस बॉर्न रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिसीज। तो क्या हुआ, जो उस अभागे लड़के के पिता को मुड़ी हड्डी विरासत में मिली हुई थी। तो जो वह लड़का था वह एक लड़का, जो उसकी आंखें थीं वह एक निगाहें भरी आंखें थीं, वह क्या प्रतीत कर रहा था, अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था कि मेरा जो पिताजी है उसकी आंखें, सॉरी, उसकी जो हड्डी हैं वह एक मुड़ी हुई थी। फिर देखिए आगे, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, तो वह लड़का क्लास में बैठा हुआ डेस्क पर ऐसा पाठ पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, तो एट मीन्स, एट बैक मीन्स पीछे, ऑफ द डिम क्लास मतलब डिम मीन्स धीरा, मतलब धीमा और कम रोशनी वाला जो था, वह क्लास में बैठा हुआ था। वह वहाँ पर उस क्लास में थोड़ा अंधेरा था, तो वह उस अंधेरे में बैठा हुआ था। वन अननोट, और उस पर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा था। स्वीट एंड यंग मतलब कोई भी व्यक्ति उस पर
किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था उस लड़के के ऊपर। तो उस लड़के को कोई भी नहीं देख रहा था। हिज आई लाइफ इन अ ड्रीम। तो हिज आइज, उसकी आंखें एक स्वप्न भरी जीवित थी, मतलब एक स्वप्न से जी रही थी। उसकी आंखें मतलब स्वप्न की तरह सोच रही थी। इस प्रकार का वह उस सपने से ही जूझ रहा था, तभी वह उस सपने के अनुसार वह जीवित सा महसूस कर रहा था। किस प्रकार? ऑफ स्क्वारल गेम्स। तो ऑफ स्क्वारल्स गेम इन ट्री रूम देन दिस। तो क्या है, अब वह उस क्लास में बैठा उस अंधेरी क्लास में बैठा क्या सोच रहा है, एक गिलहरी के बारे में। वह गिलहरी के बारे में गेमिश खेल रहा है। गेम मतलब एक गेम टाइप का खेल रहा है, गिलहरी के बारे में सोच रहा है। इन ट्री रूम मतलब जिस प्रकार ट्री माने पेड़ पर जो गिलहरी है वह उछलती कूदती और बैठी रहती, वो गिलहरी है जो, उसका पेड़ ही घर और पेड़ ही सब कुछ होता है। इस प्रकार वह ऐसा सोच रहा था। तो आगे नेक्स्ट स्टेंजा में दिया गया है, और अब इसके बारे में और भी जो क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के बारे में दूसरे स्टेंजा में क्या प्रतीत होता है, क्या लेखक बताते हैं। तो ध्यान से पढ़िए दूसरे स्टेंजा को। वन सोर क्रीम, सॉरी थोड़ा पेन ले लें। वन सोर क्रीम वॉल डोनेट्स। तो अब जिस क्लास में वो लोग पढ़ते थे, जिस विद्यालय में पढ़ते थे, उस विद्यालय का नाम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। स्लम, जो स्लम का वर्णन किया गया है, स्लम में ही होता है मंद मलिन बस्तियाँ। तो जो विद्यालय बना हुआ था एक बहुत ही भद्दे और बुरे ही स्थान पर वह घर बना हुआ था, स्कूल बना हुआ था। तो उस स्कूल के जो भी बच्चे पढ़ते थे, तो उस स्कूल का वर्णन अब कैसा होता है, लेखक कवि कैसे करते हैं, तो इस स्टेंजा में देखते हैं। तो वन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेट। तो वन सॉर्स क्रीम माने क्या होता है, एक खट्टी क्रीम के रंग वाली, मतलब एक बेकार सा, एक भद्दा सा कलर। बॉल मीन्स दीवार, डोनेट मीन्स ऐसे जैसे कोई उपहार में मिली हो। भद्दी मतलब, अब इसको हम पूर्ण रूप से बताते हैं। भद्दी पीली दीवारों पर उपहार में मिली चीज़ें हैं। तो ये जो दीवार बताई गई हैं, जो भी इसमें उनकी वस्तु लगी हुई हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, तो वह ऐसे लगता है कि किसी उपहार में मिली हो। शेक्सपियर हैड। तो वहाँ पर जो शेक्सपियर थे, शेक्सपियर का वर्णन किया गया है, वहाँ पर शेक्सपियर का भी चित्र लगा हुआ था। तो शेक्सपियर जो हैं बहुत ही एक रोचक और बहुत ही अच्छे कवि हैं। इन्होंने बहुत कई प्रकार की कविताएं और कहानियां भी लिखी हुई हैं। तो अब आगे, क्लाउडलेस एट डाउन, सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग एट सिटीज। तो क्लाउडलेस एक बादल, जो बादल होते हैं, बादल किस प्रकार के, जहाँ पूरी तरह से धुंधला हो, किस प्रकार का, धुंधला सा महसूस हो, ठीक है। डाउन सिविलाइजेशन मतलब इन व्यक्तियों के, डोम होता है एक गुम्मद, डोम मतलब गुम्मद, राइडिंग ऑल सिटी, जो सिटी मीन्स शहर। तो उस प्रकार क्या है, सभी नगरों पर स्पष्ट आकाश गुम्मद की भांति फैला हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो बेल्ड फ्लावर टायरोल्स वैली। तो क्या हुआ, तो उस वहाँ पर इस प्रकार के जो चित्रित लगे हुए थे उस दीवार पर, तो उस चित्रित में क्या आगे बताते हैं, चित्रित में जो दीवार पर चित्रित हुआ था उसमें क्या बताते हैं। तो बेल्ड फ्लावर, तो फूलों से भरी हुई क्या बेटा, टायरोलेस वादी है। तो फूलों से सजी हुई थी, वह क्लास अच्छी तरह से सजी हुई थी। ओपन हैंडेड मैप, और वहाँ पर जो दीवार थी उस दीवार पर क्या लगा हुआ था, एक मानचित्र भी था।
तो ओपन हैंड मतलब संसार का, मतलब पूरे संसार का मानचित्र, मानचित्र में आप समझ जाओगे कि पूरा ही मानचित्र लगा हुआ था। ठीक है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वाइल्ड, तो जिसमें संसार की सब उत्तम चीजें दिखाई दी। तो अवॉइडिंग वर्ल्ड टू वर्ल्ड मतलब संसार की जितनी भी चीजें थीं, वस्तु थीं, वह उस मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए उसमें दिखाई दे रही थीं। एंड एट फॉर दीज, एंड मीन्स और, एट मीन्स भी, फॉर दीज माने उनके लिए, और भी उनके लिए, किनके लिए, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए, दीज विंडो नॉट दिस मैप, बल्कि उन बच्चों के लिए देयर वर्ल्ड, मतलब उन बच्चों के लिए संसार, उनका संसार मैप नहीं था, बल्कि उनका संसार विंडो के बाहर था, जो वहाँ पर खिड़की लगी हुई थी। तो वह उन मैप और मैप में अपना संसार नहीं देख रहे थे, ना ही वह मैप पर कोई नज़र डाल रहे थे। उनको तो केवल उस विंडो के बाहर ही अपना संसार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपको पोइट्री के फर्स्ट चैप्टर के भाग नंबर फर्स्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको भाग नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। जो और साथ में यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।